Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology. As you know, my dear students, this is our 18th video lecture on document design. In technical communication, it is very necessary to know about all of the sector like that document designs, writing processing, etc. Document design documentation. डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन ये क्या चीज़ है देखते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर्स, आउटपुट एक्सपेक्टेड बाय द यूजर, प्रोसेसिंग नीडेड टू प्रोवाइड फंक्शनलिटी, कॉन्स्टेंट टाइम, फंड्स, स्पेशलिस्ट स्किल। हमें डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन करने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ उसमें डालने के लिए, लगाने के लिए, देने के लिए इंफॉर्मेशन, फंड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। आउटपुट्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि स्किल किस तरह की यूज़ की है, टेक्निकल किस तरह का हमने यूज़ किया है, इन्फॉर्मेशन आपको कितनी कुछ थी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आउटपुट कैसा है। प्रोसेसिंग नीडेड टू प्रोवाइड फंक्शनलिटी, प्रोसेसिंग के अंदर इस प्रोसेसिंग ये तभी जा कर के हमारी अच्छी होगी जब हमें किसी फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन है, तो प्रोसेसिंग भी इतनी स्मूथली होगी। स्क्रीन डिजाइन, प्रोग्राम डिजाइन, मॉड्यूल्स एंड एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, स्यूडोकोड्स, ये सब चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ज़रूरत पड़ती है। डेटा डिक्शनरी, टेस्ट प्लान, ये सब चीज़ों की। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन करते समय हमें कौन कौन से चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और ज़रूरत पड़ती है। इनपुट्स में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ऑल द डेटा दैट इज इनपुट बाय द यूज़र। यहाँ पर हमारे पास में एक सारणी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है या लगाई है। गिव स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल डेटा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ यूज़र। आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड वैल्यूज फॉर टेक्स्ट एंड एक्सेप्टेबल रेंजेस फॉर नंबरिक डेटा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ खास चीज़ें होती है कि कहीं पर डेटा एक जैसा इक्वल न हो, उन्हें हम अपने तरह से, ये एक टेक्निक की तरह से उनको फीड किया जाए ताकि वे जब भी ज़रूरत पड़े बिल्कुल क्लियरली हमें यूजेबल हो सके, कहीं पर वो इक्वलेंट या सेम न हो। आउटपुट, लिस्ट ऑफ ऑल आउटपुट एक्सपेक्टेड बाय द यूजर। गिव स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल डेटा एंड फॉर्मेट, जैसे मंथली सेल्स रिपोर्ट्स विच विल बी डिस्प्लेड इन ए बार चार्ट शोविंग टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। इंक्लूड एनी हेल्प इंफॉर्मेशन जैसे इंस्ट्रक्शंस, एरर मैसेज और विजुअल फीडबैक। ठीक है, तो डेटा डिजाइन करने में, डॉक्यूमेंट डिजाइन करने में हमें इन इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखनी होती है। जैसे कि जब हम आउटपुट किसी को हम हमारे बैलेंस शीट या कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें, तो वे सारी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस लिस्ट में उसको मिल जानी चाहिए। तो ये हमारा डेटा डिजाइन करने का एक तरीका होता है। स्क्रीन डिजाइन, प्रोवाइड ए स्टोरी बोर्ड टू शो स्क्रीन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम। स्क्रीन डिजाइन करते समय हमें एक कीबोर्ड पर एक हमारे जो फ्लो चार्ट है या डिस्प्ले है, उस स्क्रीन के ऊपर वो अलग अलग तरीके से नज़र आनी चाहिए। ड्रॉ दैम ऑन पेपर, in word or vision
विजुअल स्टूडियो, ये सब चीज़ें हमें लिख भी लेनी चाहिए। दे मस्ट शो, क्या दिखाना चाहिए? द प्रॉम्प्ट्स द यूजर विल सी, एग्जाम्पल इनपुट, एग्जाम्पल आउटपुट, ये सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें बतानी चाहिए। तो ये हमारा डेटा डिजाइन में आता है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम्स मस्ट बी एबल टू डू। यहाँ पर हमें ये भी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा सिस्टम किस काम के लिए या इस पर कौन सा काम किया जाता है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में ये भी बताया जाता है कि डिटेल्स ऑफ हाउ द रिक्वायर्ड फंक्शनल इज अचीव्ड, कि हमने किस तरह से हमारी कार्य योजना को पूरा किया। वेरियस टेक्निक्स यूज टू क्लैरिफाई प्रोसीडर्स, इसके अंदर फ्लो चार्ट आता है, स्ट्रक्चर डायग्राम आता है और स्ट्रक्चर इंग्लिश आती है। बिल्कुल तरीके से एक परंपरागत तरीके से ढाली हुई चीज़ों को हम इसके अंदर लिए जाते हैं। प्रोवाइड्स द लॉजिकल डिजाइन फॉर ए कंप्यूटर एल्गोरिथम नोट लैंग्वेज स्पेसिफिक्स, मतलब कंप्यूटर एल्गोरिथम से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें इसमें बतानी होती है, इसमें कोई भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी ये क्यों ज़रूरत होती है? दिस इज यूज टू डॉक्यूमेंट द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स यूज्ड इन योर प्रोग्राम्स। ये इसलिए इसकी खास आवश्यकता इस बात को दर्शाती है कि जब हम कोई प्रोग्राम से संबंधित डॉक्यूमेंट डिजाइन करें तो उस दौरान कई ऐसे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं जिसका मीन और तरीका क्या होगा, तो वहाँ पर ये शब्दकोश काम करता है। शो द वेरिएबल नेम्स, डेटा टाइप्स एंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट डेटा एंड वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर। इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और डेटा जो भी स्टोर था वो कहाँ किस तरह से किया जाएगा। आइडेंटिफाई लोकेशन, लोकल और ग्लोबल, ये हमारे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे डेटा डिक्शनरी काम में आती है। टेबल विथ डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स, किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है? जैसे वेरिएबल डेट, वेट, वेट प्राइस, इन क्वांटिटी, ग्लोबल, सिंगल, कांस्टेंट, ये इस तरह का एक फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है और इस तरह से डेटा डिक्शनरी का कार्य हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द स्कोप। अब कैसे तलाश करें, पहचाने कहाँ कि कहाँ पर स्कोप है, कहाँ कमी है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन एनालिसिस द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स टू डिटरमाइन व्हाट इज अचीवेबल विद द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो पहले जो हमारा प्रथम भाग होता है उसमें डिजाइन करने का जो तरीका होता है वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमें उन चीज़ों के बारे में पहले विश्लेषण कर लेना चाहिए कि मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी रिसोर्स मेरे पास उपलब्ध है। रिसोर्स लिमिटेशन कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स यूजुअली इन्वॉल्व टाइम्स एंड मनी। अब ये देखिए कि जो भी स्रोत हैं वो लॉट में नहीं हैं, बहुतायत में नहीं है, सब ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। तो अपने तरीके के अनुसार उन सोर्सेज का उपयोग करें। प्रायोरिटाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड डिसाइड व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट कैन बी लेफ्ट आउट एंड पुट ऑन द विल्स लिस्ट फॉर फ्यूचर वर्जन। तो हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि कौन कौन सी खास ऐसी विशेषताएं हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है तथा वे कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मुझे सबसे पहले उनको यूज करूं और कोई छूट न जाए तथा आने वाले टाइम के लिए मुझे खास तरीके से इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी मुझे एक लिस्ट या फिर कोई एक ऐसा कलेक्शन तैयार करना चाहिए।
You then need to produce a formal written requirements specification for the program. इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि जो मैंने पहचाने उन सेक्टर को मुझे रिटर्न में कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जब कार्य करते हैं तो कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन रिटर्न में और सीक्वेंस में कोई चीज़ होती है तो वो गलती होने से बच सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी